हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको बताऊंगा बैटमैन बिगिंस मूवी के बारे में जो कि 2005 में आई थी। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस तरह की वीडियोस बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। एक शानदार घर के बाहर शुरुआत में हमें दो बच्चे खेलते हुए देखने मिलते हैं जिसमें रेचल और ब्रूस होते हैं। ब्रूस वेन के सबसे बड़े अमीर आदमी थॉमस वेन का बेटा होता है और रेचल ब्रूस की बचपन की दोस्त होती है। कुछ लोग रेचल से कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ऐसा कोई कैरेक्टर कॉमिक्स में नहीं था और ये सच है क्योंकि रेचल का कैरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ने खुद ही बनाकर इस फिल्म में डाला था। तो पहले ही सीन में ब्रूस और रेचल ब्रूस के घर से बाहर खेलने आते हैं और इसी बीच ब्रूस एक कुएं में गिर जाता है और फिर ये चीज़ करंट वक्त में चली आती है और हमें पता चलता है कि ब्रूस अब एक जवान लड़का है और वो जेल में है और वहाँ बहुत सारे लोग उसे मार देना चाहते हैं और फिर 7 जन उस पर हमला कर देते हैं और ब्रूस अकेला ही उन्हें धो देता है और फिर दूसरे गार्ड्स अलग से ब्रूस को जेल में डाल देते हैं। उस वक्त वहाँ पर एक आदमी मौजूद होता है, वो उसे जानता होता है कि वो ब्रूस वेन है और वो आदमी खुद का नाम रासल गुल बताता है और इस चीज़ से हमें पता चलता है कि ब्रूस अपना नाम बदलकर और अपनी पहचान छुपाकर दुनिया से अलग होकर अपना मकसद ढूंढ रहा होता है। फिर रासल गुल ब्रूस को एक बेहतर योद्धा बनकर बुरे लोगों को मारने का ऑफर देता है और इसके लिए ब्रूस को एक जगह पर एक फ्लावर यानी कि फूल लेकर आने को बोलता है। जेल से छूटने के बाद ब्रूस वो जगह पर काफ़ी मुश्किल से पहुंच जाता है। वहां पर उसी वक्त रासल गुल उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देता है और उस वक्त फिर से ब्रूस पास्ट में चला जाता है और उसे याद आता है कि बचपन में वो जिस गड्ढे में गिरा था उसमें से उसके पिताजी ने उसे बचाने आए थे और हमें पता चलता है कि ब्रूस को बैट्स यानी कि चमगादड़ों से काफ़ी डर लगता है और अभी ये कोरोना के चलते तो मुझे लगता है सारी दुनिया में सबको बैट से डर लगने लगा होगा। और फिर ब्रूस अपने माता पिता के साथ शहर में घूमने जाता है और फिर वो लोग ओपेरा देखने जाते हैं। ओपेरा के बाद एक आदमी ब्रूस के माता पिता को मार देता है और फिर वहाँ पर पुलिस आ जाती है। ब्रूस की मुलाकात उस वक्त कमिश्नर गॉर्डन से होती है जो उसे बोलते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और बाद में ब्रूस को पता चलता है कि उसके माता पिता के कातिल को पकड़ लिया गया है और फिर ब्रूस अपने बटलर अल्फ्रेड के साथ रहने लगता है। अल्फ्रेड वेन परिवार का खानदानी नौकर होता है और उस वक्त ब्रूस को लगता है कि उसकी गलती की वजह से उसके माता पिता की मौत हो गई है और फिल्म फिर से प्रेजेंट में आ जाती है और इस वक्त ब्रूस वेन का ट्रेनिंग शुरू होता है और इसी के दौरान एक बार रासल गुल अपने परिवार के बारे में बताता है और इसके बारे में ज़्यादा हमें इस सीरीज़ के तीसरे पार्ट में पता चलेगा। और फिर से हमें ब्रूस के पास के बारे में थोड़ा बहुत पता चलता है जिसमें कुछ सालों के बाद वो फिर से गोथम आया होता है। उस वक्त वो खूनी को मार डालना चाहता है लेकिन ये काम दूसरा एक गुंडा फाल्कोने का आदमी करवा डालता है और बाद में ब्रूस रेचल से मिलता है और वो उसे बताती है कि गोथम पूरा क्राइम्स में डूब चुका है और फाल्कोने जैसे दूसरे बुरे लोग गोथम को चला रहे हैं और ब्रूस भी वो खूनी को मारना चाहता था। ये चीज़ जब रेचल को पता चलती है तब वो उसे फाल्कोने के पास छोड़ देती है और फिर ब्रूस फाल्कोने के पास चला जाता है। वहाँ पर फाल्कोने ब्रूस को बेइज्जती करके वहाँ से भगा देता है और वहाँ से ब्रूस सब कुछ छोड़कर अपने मकसद को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और वो चोरी और दूसरे बुरे काम भी करना शुरू करता है और ऐसे ही वो जेल में पहुँचा था। तब तक का कहानी हमें शॉर्ट में पता चलता है और प्रेजेंट डे में रासल गुल उसे एक ट्रक देता है जिससे फिर से उसका सामना उसके पुराने डर यानी कि बैट से होता है और वहाँ पर एक छोटे से टेस्ट में ब्रूस पास होता है और फिर उसे इंसाफ का सिपाही बनने के लिए एक आदमी को मार डालने कहते हैं जिसके लिए वो मना कर देता है और फिर वो रासल गुल उनके गुरु और दूसरे लोगों से लड़ने लगता है और इसी के चलते वो जगह तबाह हो जाती है और अंत में ब्रूस सबको हरा देता है जिससे ज़्यादातर लोग मर चुके होते हैं और फिर ब्रूस फिर से अल्फ्रेड के साथ गोथम में आ जाता है। वहाँ उसे बताता है कि वो एक अलग रूप में गोथम के सभी क्रिमिनल्स को पकड़ने वाला होता है। इसी बीच एक सीन में हमें रेचल दिखने मिलती है जो कि एक वकील होती है और वो डॉक्टर जोनाथन को एक क्रिमिनल से मिलने की परमिशन देती है। अगले सीन में हमें देखने मिलता है कि ब्रूस अपने नए रूप में आने से पहले उस स्टडी कर रहा होता है। वो ये काम अकेला नहीं कर सकता है इसलिए वो ऑफिसर गॉर्डन के साथ ये काम करने वाला होता है और फिर से वो उस गड्ढे में जाता है जहाँ पर वो बचपन में गिरा था। वहाँ पर जाके उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक गुफा भी है और वो अपना सब काम उस गुफा में करने वाला होता है जो कि ब्रूस के घर के नीचे ही होती है। फिर ब्रूस को पता चलता है कि डॉक्टर जोनाथन फाल्कोने के लिए काम करता है
और अगले सीन में ब्रूस अपनी कंपनी में आकर सबको चौंका देता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात लूसियस फॉक्स से होती है, जो कि वेन कंपनी के लिए हथियार बनाने का काम करते हैं, और वो ब्रूस को एक सूट और कुछ गैजेट देते हैं, जिससे ब्रूस अपने हिसाब से डिज़ाइन करता है और फिर से वो गॉर्डन से को अपने दूसरे रूप में मिलने के लिए पहुंच जाता है और फाल्कोनी को पकड़ने के बारे में वो गॉर्डन से बात करता है और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। फिर ब्रूस फिर से फॉक्स से मिलता है और वो सूट को अपग्रेड करवाना चाहता है, और उस वक्त तक ब्रूस के प्लान के बारे में थोड़ा थोड़ा फॉक्स को समझ आ चुका होता है, इसलिए वो ब्रूस को अपनी एक कार भी दिखाता है जो कि हथियारों से भरी हुई होती है, और वो ब्रूस रख लेता है। और फिर ब्रूस अपने सूट और बाकी चीज़ों को अपग्रेड करने लगता है, और फिर पहली बार हमें प्रॉपर बैटमैन बनकर वो फाल्कोनी के ड्रग्स डील को तोड़कर सभी को पकड़वाते हुए देखने मिलता है। और फिर वो रेचल से मिलकर उसे फाल्कोनी और दूसरे मुलजिमों को सज़ा दिलाने की बात बोलता है। और ये सब चीज़ों के बाद गोल्डन को भी बैटमैन के इरादे अच्छे लगने लगते हैं, और उस वक्त हमें बैट सिग्नल की पहली झलक देखने मिलती है। और फिर ब्रूस खुद को बैटमैन से अलग दिखाने के लिए के प्लान बनाना शुरू करता है। इसी बीच हमें पता चलता है कि वैन कंपनी में काम कर रहे लोग कुछ गड़बड़ कर रहे होते हैं। उनका एक बड़ा सा हथियार शिप से गायब हो चुका होता है, और फिर ब्रूस लड़कियों के साथ अय्याश बनकर बाहर घूमने निकलना पड़ता है। इसी बीच वो रेचल से भी मिलता है। अगले सीन में हमें देखने मिलता है कि डॉक्टर जोनाथन फाल्कोनी से मिलता है और उसे ड्रग्स देकर उसे सबके सामने पागल घोषित करके छुड़ा देता है, और ये काम वो दूसरे क्रिमिनल्स के साथ भी करता है। ये चीज़ के हिंट हमें पहले इस फिल्म में दे दिए गए होते हैं, और बाद में ब्रूस को तहकीकात के दौरान पता चलता है कि गौथम में ड्रग्स के सिवा दूसरी भी खतरनाक चीज़ें आ रही है। और फिर अगले सीन में हमें जैक ग्लेसन यानी कि गेम ऑफ थ्रोन्स के फेमस किंग जॉफ्री बैराथियन देखने मिलते हैं, और बाद में ब्रूस लोगों को दूसरी चीज़ की तलाश में एक घर में घुस जाता है। वहाँ पर उसका सामना डॉक्टर जोनाथन से होता है, जो कि ब्रूस को ड्रग्स दे देते हैं, और जिसके चलते ब्रूस को अपने सबसे बुरे डर दिखाई देने लगता है, और वो ड्रग्स का कुछ असर ही ऐसा होता है। और वहाँ से भागने में ब्रूस अल्फ्रेड की मदद लेता है और वहाँ से भाग जाता है, और फिर अल्फ्रेड और फॉक्स मिलकर ब्रूस को बचा लेते हैं। और इसी बीच फॉक्स इस ड्रग्स का एंटीडोट भी बना लेता है, और फिर फॉक्स वो चोरी हुए हथियार के बारे में वेन कंपनी को चलाने वाले को बताता है कि उस हथियार से शहर के पानी में छेड़छाड़ की जा सकती है और पूरे शहर में ड्रग्स फैलाया जा सकता है, और बाद में फॉक्स को वेन कंपनी से निकाल दिया जाता है। दूसरे सीन में हमें देखने मिलता है कि डॉक्टर जोनाथन और रेचल साथ में है और बैटमैन उन पर नज़र रख रहा होता है। कुछ वक्त के बाद जोनाथन रेचल को अपने सभी प्लान्स बताता है, जिसमें वो सभी लोगों को बुरे बुरे मॉन्स्टर दिखाकर पागल कर देना चाहता है, और इसके लिए वो ड्रग्स को वेन कंपनी के हथियार से शहर के पानी में डाल रहा होता है। वहाँ पर वो रेचल को ड्रग्स भी देता है, लेकिन बाद में बैटमैन वहाँ पर आकर रेचल को बचा लेता है, और फिर वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और बैटमैन उन्हें चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। और पहली बार हमें इस फिल्म में बैटमैन की बैटमोबाइल कार देखने मिलती है, जिसमें बैटमैन और रेचल भागते हैं, और बैटमैन रेचल को बेट केव में लेकर जाकर उसे एंटीडोट देता है, और बाद में बैटमैन एक एंटीडोट रेचल को देता है जिससे वो गॉर्डन को दे सके। उसके बाद के सीन में हमें पता चलता है कि ब्रूस के घर पर उसके बर्थडे पार्टी रखे हुए होते हैं। वहाँ पर फॉक्स को मिलने पर ब्रूस उसे बहुत सारे एंटीडोट्स बनाने का काम देता है और फिर से उसे जॉब पर रख लेता है, और फिर ब्रूस को वहाँ पर रासल गुल मिलते हैं और वो समझ जाता है कि वो लड़ाई में बच गए थे, और बाद में ब्रूस को पता चलता है कि गौथम में ये सब चीज़ों के पीछे रासल गुल का ही हाथ है, जो कि गौथम शहर को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहते हैं। और फिर रासल गुल अपने आदमियों के साथ मिलकर ब्रूस के घर को जला देता है और उसे बहुत मारता है और मरने के लिए छोड़ देता है, और रास और उसके आदमी शहर को बर्बाद करने के लिए निकल पड़ते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्रूस खुद को बचा लेता है और बैटमैन बनकर शहर को बचाने के लिए निकल पड़ता है। अगले सीन में रेचल कमिश्नर गॉर्डन से मिलती है और उसे एंटीडोट दे देती है, और शहर में वेन के हथियार से रास ड्रग्स पूरी तरह फैला रहा होता है, और उसका असर शहर के लोगों पर भी होने लगता है, जिस उन्हें बुरे बुरे मॉन्स्टर्स दिखने लगते हैं। और वेन कंपनी से पानी पूरे शहर में जाता है, इसलिए रास और उसके आदमी मिलकर ट्रेन से जा रहे होते हैं, जिससे वो पूरे शहर में वो ड्रग्स फैला सके। दूसरी जगह रेचल किंग जॉफ्री को बचा रही होती है। उस वक्त वहाँ पर बैटमैन आता है और वो रेचल को अपनी असली पहचान बताता है, और फिर ब्रूस रासल गुल को रोकने के लिए ट्रेन में चला जाता है। उस वक्त गॉर्डन बैटमोबाइल से ट्रेन की पटरियों को उड़ा देता है, और इसी के चलते रासल गुल वहाँ पर मर जाता है, और बैटमैन उसके मरने के पहले वहाँ से भाग जाता है, और इस तरह बैटमैन और गॉर्डन मिलकर गौथम को बचा लेते हैं। अगले सीन में हमें पता चलता है कि ब्रूस वेन ने कंपनी को संभालने का काम फॉक्स को दे दिया होता है, और फिर बैटमैन अपने घर को फिर से बना रहा होता है।
इसी बीच हमें देखने मिलता है कि वहाँ पर रेचल आती है, दोनों किस करते हैं और फिर रेचल उसे बताती है कि वो उसके साथ नहीं रह सकती और जिस दिन गौथम को बैटमैन की ज़रूरत नहीं होगी उस दिन वो दोनों साथ हो गए। और अगले ही सीन में हमें पता चलता है कि अब बैटमैन और गॉर्डन साथ में मिलकर काम करेंगे और गौथम के बुरे क्रिमिनल्स को पकड़ेंगे। और गॉर्डन फिर एक क्रिमिनल के बारे में हिंट देता है जो कि क्राइम के बाद अपना निशान छोड़ के जाता है और जो कि जोकर का कार्ड होता है, जिससे हमें अगली मूवी के विलन के बारे में इनडायरेक्टली पता चलता है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हो, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप हमारे दूसरी वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया।